अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं जी इमरान फॉरेक्स वाला यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम गोल्ड का 24 जून का एनालिसिस करेंगे कि मार्केट 24 तारीख को कहां से बाय हो सकती है और कहां से सेल हो सकती है। तो अभी के लिए ये है कि अभी ये मैंने मार्केट के अंदर एक 1 2 3 बताया है कि सेल के अंदर हो गया। यहाँ पर थी मार्केट, उस वक्त मैंने ये चीज़ शेयर की थी। तो अब ये सेलिंग के अंदर ही है। 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। बाकी हम एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए हमें डेली के ये कैंडल देखनी है डेली की। ठीक है, डेली के अंदर क्या है कि मार्केट ने एक अच्छी सेल की कैंडल बनाई है। और जो हमारा कल का एनालिसिस था उसमें ये था कि हम चाह रहे थे मार्केट ऊपर ये वाला हाई स्वीप करके आए, लेकिन ये पहले ही सेल होगी। कल का एनालिसिस के अंदर सिर्फ ये हमारे से कमी रह गई है कि हम इसका ऊपर वेट करते रहे और ये पहले ही सेल हो गई है। तो आज जो है, आज अभी सीन ये है कि सेल की अच्छी कैंडल है और ये अगर इधर नीचे ही क्लोज़ होती है जहाँ पे घूम रही है 4110 या 4100 के पास, तो अब ये सेल की अच्छी इनगल्फ भी है और सेल की अच्छी कैंडल है। और इसके बाद हमें क्लियर डेली के अंदर जो मेरा वीकली एनालिसिस है उसमें भी मैंने डायरेक्शन सेल की बताई हुई है और ये टारगेट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक मार्केट को डाउन आना चाहिए जो वीकली एनालिसिस है उसके मुताबिक। तो अभी फ़िलहाल जो सेल की ये कैंडल है ये बिल्कुल परफेक्ट बन रही है और इसके बाद ही आगे सेल ही देखना है। डेली के अंदर जब तक लो कन्फर्म नहीं होता, क्लियर कट सेल है। ठीक है, उसके बाद H4 के अंदर आते हैं। तो H4 के अंदर हमारे पास क्या सीन है कि H4 में मार्केट जो यहाँ पे आके रुकी है, ये एक पीछे ये सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट एरिया के ऊपर आके एक दफ़ा बाय की तरफ जाने की कोशिश की है, रिट्रेसमेंट दी है, लेकिन ऊपर से सेलिंग स्ट्रक्चर चल रहा है तो इसलिए ये मार्केट यहाँ पर फिर दोबारा से सेलिंग होना शुरू होगी। ये इस तरह से रिट्रेसमेंट ही बाय में मिलेगी हमें और उसके बाद मार्केट सेल में जाती रहेगी। ठीक है, बाय जो है सिर्फ रिट्रेसमेंट है और जो स्ट्रक्चर है वो सेल का है। तो ये अब एक एरिया है, सपोर्ट है, यहाँ से जो बाय होना था तकरीबन हो गई है। बाकी छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि बाय का कोई रिट्रेसमेंट मिल सकती है कि नहीं। H4 के मुताबिक भी क्लियर कट हमारे पास सेल का एविडेंस है और ये सेल है। इसके बाद आपके पास आ जाता है H1। ठीक है, H1 के अंदर सीन ये है कि मार्केट में मॉर्निंग स्टार बना था ये एक, और उसी को मार्केट रीटेस्ट करके उसने एक बुलिश इनगल्फ भी बनाई, लेकिन बुलिश इनगल्फ के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हो सकी और वापस मार्केट नीचे आना शुरू हो गई है। ठीक है, तो अगर H1 के अंदर देखा जाए तो ये H1 का भी स्ट्रक्चर सेलिंग का है और मार्केट H1 के भी सेल का जो लेवल था उसके मुताबिक ही जा रही है कि ऊपर से ये रेजिस्टेंस पॉइंट आपका ये बनता है। तो उसी को मार्केट ने सिर्फ वो क्या कहते हैं कि टच किया है, ना कोई ब्रेक कर सकी और ना ही उसमें इन कर सकी है। मतलब ये कि अगर मार्केट यहाँ पे ये सपोर्ट बना के इसको ब्रेक कर देती सपोर्ट को, तो ये इसमें इसमें दाखिल हो जाती रेजिस्टेंस एरिया में और फिर मार्केट ऊपर 1 2 3 करके बाय में जा सकती थी, लेकिन वो सीन नहीं है। तो सीधा सीधा सेल है। H1 भी फ़िलहाल सीधा क्लियर कट जो चीज़ है वो सेल की ही है। अब H1 के अंदर सीन ये है कि मार्केट ये जो लो है, ठीक है, ये 4090 वाला जो लो लगा हुआ है, इसको स्वीप करके H1 के अंदर अगर कोई बाय का साइन बनाती है तो मार्केट बाय जा सकती है, नहीं तो सीधी सीधी सेल है। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर बुलिश डाइवर्जन बनाए, यहाँ पे कोई ये इनगल्फ का पैटर्न बने या फिर मॉर्निंग स्टार बने तो फिर इसमें रिट्रेसमेंट बाय आएगी। ठीक है, नहीं तो आपने इसको सेल ही करना है। अब इसमें सेल कहाँ से करना है और किस तरह से करना है, उसके लिए हमारे पास जो लेवल निकल के आते हैं, ये अगर फिब लगाते हैं तो ये तो एरिया हमारे से पहले ही चल चुका है। इसके लिए अब न्यू नीचे लो बनता है तो फिर उसमें हम फिब लगा के सेल कर सकते हैं। तो मार्केट एग्रेसिव होने पे ये है कि ये 50% तक भी नहीं गई और पहले ही सेल हो गई है। तो अभी फ़िलहाल जो सेल का सीन है वो यही है हमारा कि इसको अगर सेल करना है तो यहाँ पे कहीं लो कन्फर्म होता है ना, फिर आप इस हाई से उस लो के ऊपर फिब लगाओगे और जो भी 50 का एरिया बनेगा वहाँ से आप इसमें फिर सेल ही देखोगे। ठीक है, अगर ये इसमें बाय में जाना हुआ तो यहाँ पर ये ऐसे बनाएगी सीन। ये अगर यहाँ से बाय ये बना देती है ना, यहीं पे लो कन्फर्म करती है और ऐसे कहीं पे इधर हाई कन्फर्म कर देती है यहाँ पर, तो फिर ये बाय जा सकती है, उससे पहले ये बाय नहीं जाएगी। ठीक है, यानी इसको कम से कम ये वाला हाई ब्रेक करना होगा, यानी इसके ऊपर 2 H1 की कैंडल क्लोज होंगी और वहाँ पे हाई कन्फर्म होगा तो बाय जाएगी, नहीं तो क्लियर कट जो डायरेक्शन है वो सेल की है और इसमें सेल में ही ऐड होना है। छोटे टाइम फ्रेम में हम ऐड हो सकते हैं क्योंकि अभी बड़ा टाइम फ्रेम तो हमें ऐड होने का एरिया के ऊपर जाती नहीं है मार्केट। तो छोटे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो 15 मिनट में यहाँ पे पहले ये 1 2 3 हुआ ऊपर की तरफ। ठीक है, और यहाँ से ये बाय गई है।
तो ऊपर डबल टॉप बना के, ये ग्रुप के अंदर भी मैं ये चीज़ें डिस्कस कर रहा था और ग्रुप के अंदर मैंने ये एक अभी थोड़ी देर पहले अपडेट भी दी कि मार्केट सेल में 5 मिनट में 1 2 3 करके और नीचे जा रही है। ये उस वक्त प्राइस कोई घूम रहा था आपका 4122 के पास। तो अभी मार्केट जो है ये करंट नीचे 4107 लगाया है इसने, तकरीबन कोई $15 नीचे आई है। तो $15 बनता है या कम ज़्यादा है थोड़ा, तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिएगा। ये 22 से 7 पे आई है, यहाँ कहीं घूम रही थी और ये यहाँ तक आ गई है। तो अब यहाँ पर इसने अगर ब्रेक करती है, ये वाला लो ब्रेक करती है, ये 15 मिनट है, तो फिर ये सेलिंग के स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये लो ब्रेक होता है तो फिर सेलिंग के स्ट्रक्चर में चली जाएगी। अभी तक ये लो जब ब्रेक नहीं होता तो यहाँ से फिर दोबारा बाय जा सकती है, क्योंकि ये 15 मिनट के अंदर ये चीज़ बनी हुई है। देखें, ये 1 2 और ये 3। ठीक है, तो अब मार्केट जो है ये इस लो को या तो स्वीप करके कोई साइन बनाए इस लो को, ठीक है, या यहीं पर न्यू लो बना के उठना शुरू हो जाए तो बाय जा सकती है। नहीं तो ये इस लो को ब्रेक कर दे, इससे नीचे 2-15 मिनट की कैंडल क्लोज होती हैं, तो आपने इसको सेल ही करना है। थोड़ा ऊपर से रिट्रेस करके मिल जाए तब भी सेल करना है और वहीं पे कोई साइन बनाए तब भी सेल करना है। और आपका टारगेट ये रहेगा, 15 मिनट की सेलिंग का पहला टारगेट ये 4090 है और फिर इसके नीचे लंबे टारगेट है। ठीक है, क्योंकि मार्केट सेल के ऊपर से बड़े टाइम फ्रेम में सेल का स्ट्रक्चर बना के आ रही है, तो इसलिए छोटे टाइम फ्रेम में भी आप बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के साथ ऐड हो जाओगे तो उसमें फिर आपको प्रॉफिट रहेगा। बाकी बाय जो है वो ही रिट्रेसमेंट ही बाय होगी, लंबी बाय फ़िलहाल नहीं आ सकती। लंबी बाय जो आएगी वो कम से कम 15 मिनट में कोई स्ट्रक्चर बनेगा बाय का, तो फिर जैसा कि अभी आपको बताया है, जैसे ये 1 2 3 हो चुका है ना। ठीक है, अब ये मार्केट ने सेल के अंदर क्या सीन किया है कि यहाँ से ऐसे बना दिया है ये वाला सीन। ठीक है, अब अगर ये इसने बाय जाना है तो फिर ये यहाँ से दोबारा इस तरह से सीन करेगी और ये वाला हाई ब्रेक कर देगी। जब ये वाला हाई ब्रेक होगा तो फिर हम बाय में ऐड होंगे, नहीं तो इसको यही चाहिए कि ये अभी जो स्ट्रक्चर सेलिंग की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है इस तरह से। ठीक है, अब ये यहाँ से देखा जाए तो लो भी कंफर्म करके यहाँ पे फिर आई है, तो अब ये यहाँ कहीं से फिर गिर के इस लो को ब्रेक कर दे। मेन चीज़ ये लो ब्रेक हो जाए, ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक नहीं होगा तो स्वीप तो लाजमी होगा ये। ठीक है, ये इसका सीन है अभी तक। और अब हल्के फुल्के छोटे मोटे एविडेंस बनेंगे, क्योंकि अभी रनिंग कैंडल है डेली की, तो ये सीन बनेगा इसमें, यहीं कहीं पे मार्केट क्लोज होगी और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी के हिसाब से चलेंगे। पीछे 5 मिनट का बचता है, तो 5 मिनट के अंदर तो अभी मैंने आपको ये शुरू में जब हम ये एनालिसिस शुरू किया, वीडियो शुरू किया, तो उसमें सेलिंग का स्ट्रक्चर है 5 मिनट के अंदर क्लियर कट सेलिंग बनी हुई है, तो इसलिए अब इसको 5 मिनट के हिसाब से सेल ही देखेंगे। जब भी 5 मिनट के हिसाब से ये एक हाई और लो कंफर्म करती है, उसके ऊपर फिब लगा के आप उसको सेल ही देखें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। जैसे यहाँ से ये आपका 1 बनेगा, ये 2 बनेगा और ये 3 हो गया। 3 होने के बाद यहाँ से मैंने ये अभी जो आपको ये दिखाया है ना, ये यहाँ से मैंने इस 3 होने के बाद, ये वाला 3 होने के बाद यहाँ से यहाँ फिब लगाई है और ये एरिया 50 का बन गया हमारा सेलिंग ज़ोन। तो अब यहाँ पर ये सेलिंग ज़ोन यहाँ पे आ गया इधर यहाँ तक, तो अब ये तो चल गया। अब आगे कहाँ से सेल कर सकते हैं? आगे मार्केट का जो काम है वो जब तक ये सीन रखती है। अब यहाँ पे ये लो कन्फर्म होता है, इसको देखना पड़ेगा कन्फर्म हुआ है कि नहीं। अगर कन्फर्म होता है तो यहाँ से इधर से कहीं से फिर सेल, फिर ब्रेक, यहाँ से कहीं से फिर सेल, फिर नीचे ब्रेक। ये इसी तरह मार्केट सेल की तरफ जाती रहेगी जब तक ये सीन बनता रहता है। ये जो सीन बनाया है, जब तक ये सीन बनता रहता है आप हर दफ़ा इसको सेल करोगे। ठीक है, कब तक करेंगे? ये जितनी दफ़ा भी ये सीन बनेगा। अब आगे अगर मार्केट ऐसे जाती है, यहाँ से सेल होने की बजाय यहाँ से इधर कहीं आके फिर बाय हो जाती है, ठीक है, ये सीन बना देती है, तो फिर आपने यहाँ से यहाँ फिब लगा के बाय में ऐड होना शुरू हो जाना है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर घूमता है तो फ़ौरन से आपने भी घूम जाना है, क्योंकि मार्केट है, जिधर मार्केट जाती है हमने उधर ही की ट्रेड करेंगे तो बचत होगी, नहीं तो लॉस होगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है और उसमें आप ऐड हो सकते हैं। उसके अंदर ये हम आपको ट्रेड वगैरह देते रहते हैं। जब भी मैं एक्टिव होता हूँ, जो भी मैं ट्रेड करता हूँ, मैं यहाँ पे एनालिसिस शेयर कर देता हूँ या फिर ट्रेड लगवा देता हूँ। तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऐड हो सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।